हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मूल अधिकार। इसी टॉपिक पर आज हम सारे क्वेश्चन आप सभी को हल करवाएंगे। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? जो हमारे अधिकार हमको मिले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तौर पर हम इन्हें एमसीक्यू के तरीके हल करवाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो कौन से भाग में? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 ये 6 अनुच्छेद है जो 12 से 35 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति होती है उसे किसको प्रदान की गई है? जो संविधान में मौलिक अधिकार है उनको लागू करने की जो शक्ति होती है वो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, भारत का संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता और सुनिश्चित करता है कि, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों की। किसकी? मौलिक अधिकारों की। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, भारतीय संविधान में समान अधिकार के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन दोबारा देखो, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सबको समान माना जाएगा, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ठीक है, सारे लोग समान होते हैं, ठीक है। अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में और 14 से 18 में बताया गया है, ठीक है। अगला आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए हम किसी को मार दें, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, हम लेके चले किसी को गवाह, मतलब जबरदस्ती किसी को अपना गवाह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड यानी अगर कोई आप जुर्म करते हो तो उसका एक बार आपको दंड मिलेगा, ठीक है, बार बार आपको बार बार उसी जुर्म का दंड नहीं मिलेगा, ठीक है, सजा नहीं दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि दोहरा दंड आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा, आप कहीं भी जाएं, देश विदेश घूमने जाएंगे तो आपको कुछ चीजें जो प्रदान की जाती हैं जो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें लगती हैं, कुछ पासपोर्ट होते हैं, कुछ कागजात होते हैं कि आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 में
इसको बताया गया है। ठीक है, अब हमारे मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार होते हैं 6। ठीक है, और पहले हम बताएंगे समानता या समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, 14 से 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्रता होती है जो आजादी। ठीक है, उसका जो 19 से 22 तक, 19 से 22 के अनुच्छेद में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म में आपको स्वतंत्रता छूट दी गई, अनुच्छेद 25 से 28। अगला है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ सांस्कृतिक चीजें होते हैं और कुछ शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं जो हमको प्रदान किए गए, वो अनुच्छेद 29 से 30 है। अगला है क्वेश्चन हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, ये सारे हमारे मूल अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकार थे जिनको हमने आज बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।